हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 2 का हिंदी तृतीय भाग कराने जा रहा हूँ। तो लोग देखो, ये लेसन को पढ़ाकर विद्यासागर ना विद्यासागर की कहानी, ठीक है। क्या है विद्यासागर की कहानी? अब देखो, ये विद्यासागर है, इसके पापा है माने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये देवेंद्र नाथ है। देखो, ये पिताजी, ये बच्चा है, ये मील के पत्थर है। अब देखो, पिता के साथ पैदल चलता पुत्र कलकत्ता जा रहा है, ठीक है। पिताजी के संग साथ में पैदल चलता कलकत्ता जा रहा। कौन जा रहा? पुत्र जा रहा। सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर को पत्थर को दिखाकर पिता ने अंग्रेजी की पहचान करवाई। वो चटपट सीख गया। यानी पिताजी जब पैदल जा रहा था कलकत्ता पिता पुत्र, तो सड़क में जो मिल्क पत्थर लगा हुआ था, देखो ये मिल्क पत्थर है ना, ये मिल्क पत्थर को दिखवा कर बच्चे को क्या सिखाए? अंग्रेजी की संख्या ज्ञान कराने, मैंने दिखवा कर सिखाना चाहा। अब देखो, वो क्या था, वो चटपट सीख गया। वो मैंने कौन? ये बच्चा, ये जो बच्चा है वो चटपट सीख गया। अब देखो, अंग्रेजी में लिखा था, कितना लिखा था? 19, इसके बाद 18, उसके बाद 17, इस प्रकार 10 तक, ठीक है। मैंने बड़ा या छोटा तो लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जितनी बार मील के पत्थर मिले, ठीक है, मील के पत्थर मिले, हर बार वो सटीक उत्तर देता। पिता तो चकित हो गया कि सचमुच इतना जल्दी सीख गया, ठीक है। उसका पुत्र इतना जल्दी सीख गया और पिता ने देखकर उसको आश्चर्य हुआ कि मेरा पुत्र इतना जल्दी सीख गया है। अरे लड़के की स्मरण में याददाश्त शक्ति तो असाधारण है। असाधारण में जो औरों से अलग। और इससे जांचने हेतु मील के एक पत्थर को पार करते समय पिता ने बालक को बातों में ही उलझाए रखा। जब अब उसको याद, बच्चा जो सीख गया, उसका टेस्ट लेने के लिए पिताजी क्या किया? पिताजी ने उसका टेस्ट लिया। अब कैसे लिया? देखो, एक पत्थर को ढांक दिया, किस तरह बातों में उलझाए रखा। अब देखो, और मिल के पत्थर को देखे बिना आगे बढ़ गया। उन्हें संदेह हुआ कि बालक को बातों में ही उलझाए रखना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ गया। उन्हें संदेह हुआ कि कहीं अंदाज से तो वो संख्याओं को बोल नहीं रहा है। किसे किसे अनुभव हुआ? उसके पापा को, यानी लड़के के पिता को। मिल के अगले पत्थर को देखते ही बालक ने कहा, यह गलत लिखा है, यहाँ होगा 6 किंतु लिखा है 5। अब पिता समझ गए कि बालक की बुद्धि अतुलनीय है। यानी कि बच्चे को जो एक पापा ने उसको जब एक पत्थर, ये देखो ये लाइन देखा ना, वो पत्थर क्या क्या पार करते समय बातों में उसको उलझाया रहेगा। लेकिन जब लड़के को यहाँ याद आया कि अतुलनीय है, आगे चलकर इस बालक की विद्वानता से बंगाल के शिक्षा और साहित्य का क्षेत्र जगमगा उठा। शिक्षा और साहित्य की जगत में उनकी देन को आज भी हम कृतज्ञता के साथ याद रखते हैं। जान लो उस व्यक्ति का नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। उसके पिता का नाम बंदोपाध्याय द्वारा बालक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को अपने साथ मेदिनीपुर से कलकत्ता ले आते समय मिल के पत्थर वाली घटना कही थी। चलो देखते हैं आज हम लोग,
चैप्टर मैंने पढ़ चुका हम लोग। चलो इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पिता के साथ पैदल चलता चलता पुत्र कलकत्ता जा रहा था। पिता एवं पुत्र का परिचय दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पिता का जगह में, यहाँ पिता का जगह में गलती से यहाँ पुत्र का नाम लिखा है, इसलिए यहाँ पर क्या कर पुत्र कर लोगे। क्या कर लोगे, पुत्र। पुत्र का नाम क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और पिता का नाम होगा ठाकुर दास बंदोपाध्याय। किताब में तुम लोग ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ लिखोगे, और ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ लिखोगे। ठीक है, यहाँ पिता का जगह में गलती से उसका पुत्र का नाम लिखा गया है, और जहाँ पुत्र होगा वहाँ पिता का नाम लिखा गया है। लोग इसको आपस में, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर को यहाँ लिखोगे और ठाकुर दास बंदोपाध्याय को यहाँ लिखोगे। अब देखो, पिता का नाम क्या है, ठाकुर। पिता का नाम है ठाकुर दास बंदोपाध्याय और पुत्र का नाम क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो, पिता ने पुत्र को किस प्रकार अंग्रेजी की संख्या की पहचान करवाए। सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर को दिखाकर पिता ने अंग्रेजी की संख्या की पहचान करवाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है अपने बेटे की स्मरण शक्ति अपने बेटे के स्मरण शक्ति का पता कैसे चला। रास्ते में जितना बार मील के पत्थर मिले हर बार वो सही उत्तर देता है। इस प्रकार बेटे की स्मरण शक्ति का पता चला। ठीक है, अब देखो, नीचे की घटनाओं को क्रमानुसार सजाकर लिखो। जो हम लोग पढ़े वहां पर उसको सजाकर क्या लिखना है, सजाकर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, देखो यहाँ पर देखो, एक नंबर, अरे और इस जांच के हेतु मील के पत्थर को पार करते समय पिता ने बालक को बातों में ही उलझाए रखा और मील के पत्थर को देखे बिना आगे बढ़ गए। तो ये कितना नंबर होगा, 2 नंबर होगा। ठीक है, अब 1 नंबर ये होगा, सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर को दिखाकर पिता ने अंग्रेजी की संख्या की पहचान करवाई। यानी कि जिस तरह में चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़े हैं उसी तरह सीरियल नंबर में 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये होगा, 4 नंबर ये और 5 नंबर ये। यानी कि हम लोग देखो 3 नंबर को सचमुच इतनी जल्दी सीख गया। अरे लड़के की स्मरण शक्ति तो असाधारण है। 4 नंबर क्या होगा, उन्हें संदेह हुआ कि कहीं अंदाज से तो वो संख्याओं को बोल नहीं रहा है। उसके बाद 5वां नंबर का मिल के अगले पत्थर को दिखाते ही बालक ने कहा कि यह यहाँ गलत लिखा है। ठीक है, इस प्रकार तुम लोग क्वेश्चन आंसर करोगे। अब देखो 5 नंबर, शब्दों के अर्थ लिखो। सटीक माने बिल्कुल सही, जगत माने संसार, संदेह माने शक, बालक माने छोटा बच्चा, स्मरण मन होता है वाक्य रचना करे, जो दिया उससे रचना वाक्य रचना करना। लड़की की स्मरण शक्ति तो असाधारणीय है। ठीक है, जांच, पिता ने बालक की बुद्धि की या की हो, पिता ने बालक की बुद्धि को जांच की। ठीक है, अब देखो अतुलनीय, बालक की बुद्धि अतुलनीय है। पत्थर, यह कुर्सी पत्थर से बनी है। यह कुर्सी किससे बनी है, पत्थर से बनी है। अच्छा बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।